हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.3 है। आइए देखते हैं इसके प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी तक था ग्राफीय विधि से हल करने वाला, अब आ रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है ये दो समीकरण है, दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण को लेंगे और उस समीकरण में से या तो x का मान या y का मान दूसरे समीकरण में रख करके मान को हल कर लेंगे। तो मान उठा करके रखना, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो पहला है, जो पहला समीकरण लिखा हुआ है वो लिखा है x + y बराबर 14, इसको लिखेंगे पहला समीकरण। और जो दूसरा है वो है x - y बराबर 4, ये है दूसरा समीकरण। अब इस वाले समीकरण में जो दूसरा समीकरण है उसमें से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4, y चला जाएगा दाहिनी ओर तो y प्लस ये 4 प्लस बन जाएगा y। ये दूसरा समीकरण हमारा 4 + y है। अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x का मान समीकरण में फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा 4 + y और प्लस y बराबर हो जाएगा ये 14, y 2y बराबर 14, 4 आकर घट जाएगा इधर तो 14 में से 4 घटाएंगे 10, यानी 2y बराबर हो गया 10। तो y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 10 और ये 2 गुणा किया है, ये बटे के नीचे आ जाएगा तो 2 पंचे 10, यानी y का मान आ गया 5। अब इस y के मान को रख देंगे समीकरण सेकंड में जो हमारा यहाँ था। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो y का मान सेकंड में रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 + y या x बराबर 4 + y का मान है 5, तो x का मान आ जाएगा 4 5 9। x का मान 9 आ गया और y का मान यहाँ पर आया था 5। तो यहाँ पहले समीकरण से देखेंगे तो x का मान 9 रख दें, y का मान 5, तो 9 5 14 और x का मान 9 रख दें और उसमें से 5 घटा दें तो बच जाएगा ये 4, यानी जो आंसर हमारा आया है x y का मान वो बिल्कुल सही है। अब देखेंगे इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है s - t बराबर 3 और s/3 + t/2 बराबर 6। तो इसमें भी वही काम करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें s - t बराबर लिखा हुआ है 3, इसमें से s का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 3 + t, ये हो जाएगा पहला समीकरण। 3 + t बराबर हो जाएगा पहला समीकरण। अब दूसरे वाले को थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बटे में मान दिया हुआ है, तो बटे वाले को हटा देंगे तो हो जाएगा s/3 + t/2 बराबर ये है 6। 3 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 6 का 3 से भाग 2 बचेगा तो हो जाएगा 2s और 6 का 2 से भाग 3, 3 का t से गुणा, ये हो जाएगा 3t बराबर 6। तो अब इसको कहीं से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2s + 3t बराबर ये 6 36 बन जाएगा। इसको लिख देंगे समीकरण 2, ये सेकंड समीकरण बन गया। अब समीकरण फर्स्ट से s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है 2s, यानी 2 लिखेंगे और s की जगह लिखेंगे 3 + t, यहाँ लिखेंगे 3 + t और प्लस 3t है तो उसको ऐसे लिख देंगे और बराबर 36 है तो 36 को ऐसे लिख देंगे। अब 2 को अंदर गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 का t से गुणा 2t और प्लस ये है 3t और बराबर 36। तो अब जोड़ देंगे 2t और 3t बन जाएगा ये 5t और बराबर 36 और 6 आकर घट जाएगा यहाँ तो ये बन जाएगा t बराबर 36 में से 6 घटेगा 30 और ये 5 यहाँ गुणा किया है तो आ जाएगा बटे के नीचे, तो 5 का नाम 5 5 36, तो t बराबर आ गया 6। t का मान 6 आ गया। अब t के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा s - t की जगह 6 और बराबर 3, तो s का मान आ गया 3 और 6 चला जाएगा दाहिने तरफ तो ये जुड़ जाएगा तो ये s का मान आ गया 9, s का मान 9 हो गया और t का मान हो गया 6। तो
अब 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, और उसी हिसाब से इसमें मान रखेंगे तो वैसे ये भी आ जाएगा। s की जगह हम 9 रखेंगे तो 9 का 3 से भाग 3 त्रिक 9, यानी ये पूरा हो गया 3। और यहाँ t की जगह रखेंगे 6 तो 2 से भाग होगा 3, तो 3 और 3 ये बन जाएगा 6, यानी कि दोनों मान हमारा सही है। अब देखेंगे इसके बाद वाला जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, ये लिखा हुआ है 3x - y बराबर 3, और है इसको मान लेंगे पहला समीकरण, और दूसरा है 9x - 3y बराबर 9। इसमें से 3 कॉमन हो रहा है तो कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3x, और ये बचेगा y बराबर 9, तो 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9, तो ये आ गया 3x - y बराबर 3। ये होगा दूसरा समीकरण। देखा जाए तो ये फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण दोनों सेम है, और अगर दोनों समीकरण सेम होते हैं या समीकरण के में जो गुणांक का मान होता है अगर उनका अनुपात बराबर होता है तो ये संपाती समीकरण कहलाता है। तो ये वैसे संपाती समीकरण है, तो इसमें अगर हम फर्स्ट से किसी का मान निकाल कर सेकंड में रखेंगे तो मान नहीं आएगा, क्योंकि समीकरण दोनों सेम है। तो इसमें काम ये करेंगे कि किसी भी एक समीकरण को ले करके और उसमें से x का मान या y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा इसमें से y का मान निकाल लें तो -y बराबर हो जाएगा 3, और 3x चला जाएगा इधर तो -3x, माइनस को इधर भेज देंगे तो ये y बराबर हो जाएगा -3x का +3x और 3 का +3 का -3, ये आ गया y का मान। अब इसमें x के जितने भी मान रखेंगे उसी हिसाब से y का मान आता चला जाएगा, यानी x का मान हम 0 से लेकर के रख सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या के रूप में रख सकते हैं मान को, या पूर्णांक में भी रख सकते हैं। माइनस में भी मान रखेंगे तो भी उसी हिसाब से y का मान आएगा। तो लिखेंगे चूँकि समीकरण संपाती हैं इसलिए y बराबर 3x - 3 में x के विभिन्न मान रखकर y के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात ये जो समीकरण है संपाती है और इसके अनेक हल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे इसके जो हैं वो अनेक हल हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं अनेक हल, इस समीकरण के अनेक हल होंगे। तो जैसे जैसे x का मान रखते जाएंगे उसी हिसाब से y का मान आता जाएगा, तो जितने भी x के मान रखेंगे उतने ही y के मान आएंगे इसमें। तो अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है चौथा क्वेश्चन है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। इसमें सभी में पॉइंट एक पर पॉइंट लगा है, यानी कि एक एक स्थान पर सब में पॉइंट लगा हुआ है। तो इसमें चाहो तो 0.1 कॉमन कर सकते हैं, या पॉइंट को हटाएंगे तो बटे के नीचे 10 आ जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये बटे के नीचे 10 आएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बटे के नीचे 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे के नीचे 10 आएगा। तो इन दोनों में 1/10 को कॉमन करेंगे तो बनेगा ये 2x, और ये बच जाएगा 3y, और इधर हो जाएगा 13/10, तो 10 से 10 कट जाएगा तो आएगा ये 2x + 3y बराबर 13। ये बन गया पहला समीकरण। उसी प्रकार से दूसरे को भी बनाएंगे 0.4x + 0.5y, और ये बराबर है 2.3। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे बटे 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे बटे 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे बटे 10 आएगा। तो 1/10 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4x + 5y बराबर 23/10, तो 10 से 10 कट जाएगा तो ये मान आ गया हमारा 4x + 5y बराबर 23। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो दोनों समीकरणों में से किसी में से भी x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो हम हल कर ले रहे हैं पहले वाले को ही। अगर पहले को हल करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा, ये है 13, और 3y चला जाएगा बराबर के इधर तो हो जाएगा -3y, और बटे के नीचे हो जाएगा x का गुणांक यानी कि 2। तो इस वाले मान को रख देंगे समीकरण सेकंड में। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान है 13 माइनस 3y/2, तो यहाँ रखेंगे समीकरण सेकंड में। तो 4 का गुणांक जो x है, x की जगह पर रखेंगे 13 माइनस 3y और बटे हो जाएगा 2 और प्लस 5y बराबर 23। अब इसको हल करेंगे तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 जाकर गुणा होगा तो 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब माइनस 6y प्लस 5y, तो ये बचेगा माइनस y और बराबर 23, ये 26 आ जाएगा बराबर के इधर, तो हो जाएगा माइनस 26। तो माइनस y बराबर ये हो जाएगा -3, माइनस माइनस कट गया, y का मान आ गया 3। अब y के मान को किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे फर्स्ट या सेकंड में। तो फर्स्ट में रखना ज़्यादा आसान होगा, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है, इसी में रख देंगे जो x का मान निकाले थे, तो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y की जगह हो जाएगा 3/2, तो 13 माइनस 3 त्रिका 9/2, 13 में से 9 घटा तो बचा 4/2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 यानी आ गया 2, यानी x का मान 2 मिला और y का मान 3। यहाँ लिख देंगे x का मान 2 और y का मान 3। अब इन दोनों मानों को रख करके चेक करा लेंगे, पता चल जाएगा सही है या गलत है। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है 5वां क्वेश्चन। अब देखेंगे 5वें वाले क्वेश्चन को। 5वां है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये है पहला समीकरण। और दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0, ये है दूसरा समीकरण। तो फर्स्ट वाले से चाहे सेकंड वाले से किसी में से x का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे, मान आसानी से आ जाएगा। तो अगर पहले समीकरण को उठाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √2x बराबर √3y बराबर के इधर आएगा, तो माइनस √3y बनेगा। और यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे हम तो हो जाएगा x बराबर माइनस √3, और ये √2 चलाएगा बटे के नीचे, तो √2 और फिर y, ये है x का मान। अब इस मान को रखेंगे हम समीकरण सेकंड में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, यानी x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, तो यहाँ √3x है तो √3 वैसे रहेगा और x की जगह हो जाएगा माइनस √3/√2y और माइनस √8y और बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस √3 और √3 मिल करके हो जाएगा 3, यानी माइनस 3y/√2 और माइनस √8y बराबर 0। इसमें बटे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो √2 और 1 का एलसीएम होगा √2। √2 को √2 से भाग करेंगे 1 आएगा, तो 1 का माइनस 3 से गुणा माइनस 3y माइनस √2 का जब 1 से भाग करेंगे तो आएगा √2 और 8 से गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी √16 बन जाएगा और ये y बराबर 0। तो माइनस 3y माइनस √16 का ये वर्गमूल 4 चौक 16 4 बना और बटे √2 बराबर 0। अब कहीं से गुणा कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा माइनस 7y और बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 0, y का मान 0 आ जाएगा। जब y का मान 0 आएगा तो y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x बराबर माइनस √3/√2y की जगह 0, यानी x का मान भी आ गया 0। इसमें चाहे x का मान हो चाहे y का मान हो, ये दोनों मान 0 0 ही आएंगे। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को लगाएंगे 6वें को। 6ठा हमारा क्वेश्चन है 3x प्लस 2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको पहले हल करके बटे के नीचे वाले मान को हटा दें, तो 2 3 का एलसीएम होगा 6, 6 का 2 से भाग 2 तियाँ 6, 3 बचा, तो 3 त्रिका 9x माइनस 6 का 3 से भाग 3 दूनी 6, 2 आया, 2 पंचे 10y बराबर -2। अब बटे कर देंगे, कहीं से गुणा तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12। ये बन गया पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण को ऐसे सेट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 और प्लस y/2 बराबर 13/6। इसमें 3 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 6 का 3 से भाग 2, ये हो जाएगा 2x, ऐसे यहाँ बनेगा 3y और बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएगा।
अब इसमें से किसी से एक का मान निकाल लें, तो अगर इसमें से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, और जब x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे 2, क्योंकि 2 यहाँ गुणा था। ये हो गया x का मान, इसको मान सकते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट है 9x, तो 9x की जगह हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 13 9 117 माइनस 9 27y, और 2 से जाकर गुणा हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा माइनस 2 2 20y और बटे 2 बराबर माइनस 12, तो माइनस 27y माइनस 20y ये हो जाएगा माइनस 47y और प्लस 117 और बराबर 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 24। तो इसमें से जब y का मान निकालना होगा तो लिखेंगे माइनस 47y बराबर माइनस 24 और माइनस ये 117, जोड़ेंगे तो 7 4 11 2 1 3 1 4 1 141 माइनस में आया, और भी माइनस 47y बराबर, तो माइनस से माइनस कट गया। अब इसमें 47 3 से 21 3 चौक 12 2 14, ये 47 का नाम 47 3 141, तो y का मान आ गया 3। जब y का मान 3 आ गया तो पहले से या दूसरे समीकरण में रख देंगे, y का मान x का मान आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो आएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान है 3 और बटे हो जाएगा 2, तो 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 बटे 2 2 दूनी 4 यानी x का मान आ गया 2, x का मान 2 y बराबर 3, ये हो जाएगा इसका आंसर।